समाज में ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और एक बात, जिनके आशीर्वाद पे हो ना, उनको भी मैं बता दूं इसके अंदर में तुम्हारे मीडिया के माध्यम से कि मेरे नादबे लगना मत। आता माझी सटकली, यू विल बी गॉन, मार्क माय वर्ड्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा नाइक के तीखे तेवर, मीडिया के सामने जावेद मेडिकल पर बरस पड़ी। जावेद मेडिकल पर नेहा नाइक का आरोप, तुमको 1750 आशीर्वाद की जरूरत है। मोहल्ला जानता है कि अंधेरे में तुम लोग लाइन पानी की चोरी करते हो और अपना घर चलाते हो। किस्मत कॉलोनी के स्लाउटर हाउस के निधि को लेकर घमासान नेहा नाइक ने दिखाया वर्क ऑर्डर, जावेद मेडिकल को लिया आड़े हाथों। मीडिया कैमरा के सामने जावेद मेडिकल पर लगाए गए गंभीर आरोप। मुंब्रा में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की कमला मुंब्रा टीम की नेता नेहा नाइक और मुमताज शाह ने पत्रकार परिषद कर अपने विरोधी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के कलवा मुंब्रा के कार्यकर्ता जावेद शेख उर्फ जावेद मेडिकल को आड़े हाथों लिया और साथ ही विधायक को भी खरी खोटी सुनाई। क्या कुछ मामला है? कुछ बैनरबाजी की वजह से मामला सामने आया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया पर्सनालिटी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों को बुलाया गया और आप लोग आज हमारे दरमियान आए। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरे प्रभाग 30 में एक स्लॉटर हाउस है जिसकी तामीर मेरी वालिदा 2007 में जब नगर सेविका चुनकर आई थी समाजवादी पार्टी से, उस वक्त अश्विन राउत मैडम, असलम अंसारी भाई, ये मेरी वालिदा के साथ नगर सेवक बनकर आए थे समाजवादी से। उस वक्त किस्मत कॉलोनी में जब स्लॉटर हाउस का तामीर किया वो मेरी वालिदा थी, जब मेरे वालिद साहब मरूम नसरुद्दीन नाइक हयात थे। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके काफी विवाद चल रहा है। प्लीज साइलेंट पे डालो फोन। काफी दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके बहुत विवाद चल रहा है। जिस प्रभाग में हम इतने सालों से नगर सेवक 15 साल से रहे, जिस प्रभाग से मेरी वालिदा चुनकी आई, वहां स्लॉटर हाउस की तामीर हमने की। और आज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि से, नजीब मुल्ला साहब के प्रयासों से जो मेरे प्रभाग में स्लॉटर हाउस का काम किया गया, चलती की ट्रेन में कुछ तुतारी वाले सवार हो रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, मिस्टर फेक LLB, क्या आप रहते थे मैक कंपनी में और हम रहते थे पहले से शरीफा रोड पे। आप मेरे प्रभाग में रहने आए, हम पहले से वहां बोर्न एंड ब्रॉट है, आप मेहमान बनकर वहां पर मेजबान बने हो। तो ये ना बोले बड़ा मेहरबानी कि आप, ये मोहल्ला हमारा है, आपसे पहले से वो मोहल्ला हमारा है, क्योंकि मेरी वालिदा 2007 से समाजवादी पार्टी से चुनकर आई नगर सेविका है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रयासों इनके प्रयासों से तो शहर में शंघाई भी बनने वाली थी। विधायक जी के प्रयासों से तो शहर में हैंगिंग मार्केट भी आ रहा था, प्लेग्राउंड आ रहा था, गार्डन आ रहा था, ना जाने फ्लाईओवर्स आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था। आज तक वो सारे प्रयासों से जो इनका आ रहा था वो कचरे के डब्बे में पड़ा है, जो दिखाई नहीं दे रहा शहर में। इन्होंने कहा हमारी पार्टी जब एक थी तब मैंने मांगनी की। मांगनी तो शहर का नागरिक भी करता है। मांगनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है ये वर्क ऑर्डर जो मैं आपको बताती हूँ। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है और ये GR है। 25 जुलाई 2024 का ये GR। और ये जो मैंने गोल की हूँ ना 11वें नंबर पे, कादरी कॉलोनी कादरी मस्जिद किस्मत कॉलोनी कंक्रीटकरण करने, इसका खर्च 20 लाख। ये जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला हमारे भाई 50 कोटी का बजट जब इलेक्शन के दरमियान मुमरा कौसा के लिए लाया गया, ये काम उस वक्त हमने दिया था जब हमने नजीब भाई का हाथ थामा था। और उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी 9 अक्टूबर 2024 को ही आ गई। मैं तो फुल प्रूफ लेके बात कर रही हूँ। मिस्टर फेक LLB, तुम्हारी तो LLB की सर्टिफिकेट भी नकली है कि असली अल्लाह ही जानता है। तुम्हारे जैसा प्रयासों में नहीं बात करती मैं वर्क ऑर्डर और GR की कॉपी लेके बात करती हूँ। तो डू नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। ये कहते हैं कि ये काम स्लॉटर हाउस का हमने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये स्लॉटर हाउस का काम तुमने किया, ये निधि तुम्हारी है, तो जरा निधि तो मेंशन करो।
ये विधायक जी की पर्सनल निधि है, ये माइनॉरिटी फंड है, ये विशेष है, ये कौन सी निधि है मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए। जब तुमने ये काम किया तब तुमने उद्घाटन क्यों नहीं किया चोर की दाढ़ी में तिनका? तब तुमने मीडिया को बुला के जागरूक क्यों नहीं किया कि मेरे प्रभाग 30 में स्लॉटर हाउस का काम होने जा रहा है? मैंने कुछ रोज पहले जब अपने फेसबुक लाइव पर स्लॉटर हाउस के बारे में डाली कि ये प्रभाग में जो स्लॉटर हाउस का काम हुआ ये हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि और नजीब भाई के प्रयासों से किया गया, तब ये बरसाती मेंढक जाग उठे। हमारे लाए हुए कामों को अपना चेहरा बताने वाले तुमसे बड़ा गद्दार और तुमसे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता मोहल्ले में। कुछ दिन पहले, कुछ रोज पहले LLB कौन है इनकी प्रभाग में? इस्लामुद्दीन भाई इतना बड़ा वो नाम नहीं है जो मैं अपनी जबान से लूं। LLB बहुत है। LLB फेक जो तुतारी में है, जो किस्मत कॉलोनी में ऑफिस डाल के बैठे हैं, अपने आप को लॉ बताते हैं कि मैंने लॉ की स्टडी किया हूँ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ अगर पूछूंगी तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। और हमें गद्दार कह रहे हो, हमसे आप कह रहे हो। चलो मैं नाम ले लेती हूँ, जावेद जी मेडिकल। आप सुने एक बात, आप कहते हो कि हम गद्दार है, हमने पार्टी तोड़ी, हमने विधायक को छोड़ा। तुम तो एक वक्त पे महीन कुमलेकर जी के खास थे, तुमने तो उनका दामन थामा था। फिर तुम नजीब मुल्ला जी के खास थे, फिर तो तुम विधायक जी के खास हो। तुम तो तीनों जगह तवाफ किए, तुमको तो तीनों के हिस्सों की चूड़ियां मैं पहुंचाती हूँ तुम्हारी ऑफिस पर। तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो कि समाजवादी पार्टी जब हम छोड़ के आए और विधायक जी का हाथ थामा तब वफादार थे। जब शमीम भाई ने विधायक जी का हाथ थाम के समाजवादी छोड़ा तो क्या शमीम भाई भी गद्दार है? क्या भाई साहब भी गद्दार है? जरा जवाब देंगे। मुसलमानों को गद्दार कहना मिस्टर LLB बहुत आसान होता है। क्या आप कह सकते हो कलवा के वो नगर सेवकों को जिन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा, क्या है तुम्हारे में हिम्मत? क्यों जब उन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा तो तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं कि तुम्हारे मुंह में ताले लग गए कि तुम बोल नहीं सकते कि क्यों हमारे विधायक का हाथ छोड़ा? तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। कलवा वालों को जरा बोल के दिखाओ तो तुम्हें मैं मान जाऊं। जावेद जी मेडिकल, मेरा ओपन चैलेंज है, बोल के तो दिखाओ। कभी देवेंद्र फडणवीस के पुतले तो जलाते तुम, क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? हमको कहते हो गुस्सा के रसूल, हाँ? और तुम्हारे विधायक उनके साथ सुबह शाम बैठ रहे, श्रीकांत जी शिंदे से मुलाकात करते, हाँ? एकनाथ जी शिंदे के आगे हाथ जोड़ते अपने कामों के लिए। तो इलेक्शन के बाद क्या वो गुस्सा के रसूल नहीं रहे? अब वो उनके दोस्त हो गए, अब तुम रिश्ते निभा रहे हो। ये सारी बातें ना करें। ये काम हमारा है और ये काम हमने अजीत दादा पवार साहब से इसकी मांगनी की। अपना बैनर लगा के चोरों की तरह ये मत बताओ लोगों को कि ये निधि तुम्हारी है। प्रयासों से काम नहीं होता, काम वर्क ऑर्डर से होता है, काम बजट से होता है, काम GR आने पे होता है। पैसा लगता है काम के लिए, बजट लगता है। तुमने आज तक 2007 से मेरी वालिदा जब से नगर सेविका बनी तो वो समाजवादी पार्टी से चुनकर आई थी। विधायक जी 2009 में मुमरा में आमदार बने और मेरी वालिदा और हमारी पहचान मेरे मरूम वालिद साहब के नाम से। विधायक जी की पहचान मुमरा कलवा से, ये चुने हुए नगर सेवकों की वजह से है। अगर हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी में होकर हमने उनका दामन नहीं थामा होता, ये सोच नहीं रखी होती कि वे हमारे शहर को आगे बढ़ाएंगे, तो आज वो इस शहर से विधायक नहीं होते। सो ही शुड बी थैंकफुल कि 2007 में जितने भी कॉर्पोरेटर्स थे, चाहे वो अश्विन राउत हो, चाहे मेरी वालिदा हो, चाहे वो राजू अंसारी जी हो, सभी लोगों ने उनका हाथ थामा था, सभी लोगों ने। और आप कहते हो कि आप इनके खैरात पे हो। खैरात पे तो तुम्हारी ऑफिस का खर्चा चलता है, खैरात पे तो तुम घर घर राशन बांट लो किसी और के पैसे से। सुना है हाल ही में डिजिटल मीडिया भी किसी के दिए हुए खैरात पे तुम्हारी चल रही है। और खैरात की बातें करते हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि कोई पान पट्टी वाले के तुम कर्जे में हो जो आज तक नहीं चुका रहे हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बेकरी वाले का भी कोई कर्जा पेंडिंग है जिसको तुम दे नहीं रहे हो। वो बेचारा गरीब मजदूर रोज सुबह शाम दुकान खोल के धंधा करता है, उसको आप धमकी देते हो कि मैं लाल पानी का नल काट दूंगा, पानी की पाइप काट दूंगा, मैं तेरी लाइट कटवा दूंगा।
जब तुम उसके दुकान से कुछ खरीदते हो तो पैसा भी दो, अपने अंदर झांको, क्योंकि इतने तुम्हारे खास जितने भी है ना आजू बाजू, उनमें से काफी लोगों ने तुम्हारी डिटेल दी कि मैं कंपनी से आके किस्मत कॉलोनी के हीरो बनते हो। जितने साथ में लेके तुम अपने चर्ची घूमते हो ना, जो गांजा चरस बेचते, तुम्हारे जैसे कैटेगरी के लोगों को मैं बहुत खूब जानते हो। हमको क्या बोलते हो तुम? चूड़ियां तो तुमको पहनने की जरूरत है। तुम तो रात के अंधेरे में मुझे बोलो मत, जावेद जी मेडिकल, अगर मैंने खोल दी ना ये बात कि तुम आवाज साहब को यहाँ खुश करते हो और जाके रात के अंधेरी में राबोरी में नजीब मुल्ला से मिलते हो, क्यों मिलते हो भाई? तुम बड़े वफादार हो, क्यों मिलते हो? क्यों घबराते हो? एक नाव में सवार रहो ना। हमने छोड़ दिया, गर्व से बोलती हूँ, ईमान वाले का साथ दी मैंने, मुझे कोई अफसोस नहीं। और जब भी कोई ईमान वाला मुमरा शहर से आमदार के लिए खड़े रहेगा, सबसे पहला इंशाल्लाह हम ही लोग खड़े रहेंगे उसके लिए। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारे जैसा मेरा घर नहीं चला रहे विधायक जी, तुम घबरा रहे हो। तुम्हारे साथ वाले घबराते नजीब मुल्ला के साथ खड़े रहने से, क्योंकि तुम्हारा खर्चा पानी विधायक से चल रहा है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम है, अल्लाह की जात पे यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारा खर्चा कोई नहीं चला रहा। तुमको जरूरत है विधायक जी के आजू बाजू घूमने की, हमको नहीं जरूरत है। यूसुफ भाई, ये मां मुमरा देवी के नाम पे काम है। मैं आपको बता दूं, इसका टेंडर बिलों में डाला गया है। बड़ी बेशर्मी की हद है विधायक जी की। कहते हैं कि बीजेपी के लाए हुए बजट पे मैं थूक के नहीं चाटता। इन्होंने तो पूरी तरह थूका भी और पूरी तरह चाटा भी। इतना इनको बजट की आस और बजट की उम्मीद है कि ये नजीब मुल्ला जी के लाए हुए निधि पर इन्होंने बिलों में टेंडर डाला। अब बताए, और अच्छा इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी लिया, अल्पेश सरैया, रजनी सरैया का इन्होंने नाम लिया। और ये जो टेंडर है ये मां मुमरा देवी, उन्हीं दो कॉन्ट्रैक्टर के नाम का टेंडर है। ये वही दो कॉन्ट्रैक्टर है जो मुमरा में नजीब मुल्ला की लाई हुई निधि से काम कर रहे हो। और तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारे प्रयासों से आया है? 2007 से लेके आज तक तुम्हारे प्रयासों से आ रहा था, तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं किया? जब हमारा वर्क ऑर्डर आया तब तुम्हारे प्रयासों से उसी वक्त आ गया। अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ मिस्टर एलएलबी, वर्क ऑर्डर दिखाओ, जीआर की कॉपी दिखाओ। मांगने की बात मत करो। तुम्हारा काम ही है मांगना। अब तुम जिधर हो उधर मांग कर ही तो ऑफिस चल रही है, मांग कर ही तो तुम चल रहे हो। तुम्हारी अपना खुद का वजूद और तुम्हारी अपनी खुद की कोई पहचान है। और मैं किसी से नहीं डरती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्षम हूँ, मैं बहुत सक्षम हूँ। तुमको 1750 आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि मोहल्ला जानता है कि तुम लोग रातों के अंधेरे में लाइन पानी की चोरी करते हो। उसी से तो तुम्हारा घर और उसी से तो तुम्हारे छोकरों को तुम चलाते हो। तुम क्या बात करोगे? देखिए, मैंने वर्क ऑर्डर की कॉपी और जीआर की कॉपी में 2 दिन बाद बिजी थी, लेकिन मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मैं मामला दर्ज करूंगी, क्योंकि चोरों का काम है चोरी करना, और ये चोरी है। कुछ दिन पहले जब नजीब भाई ने में आप थे, नजीब भाई ने रशीद कंपाउंड में एक काम का उद्घाटन जब किया, तब इनकी तुतारी की चोर कंपनी ने वहां पर आमदार साहब का बैनर लगाया था। शर्म नहीं आती इनको? काम किसका, नाम किसका? तुम गाली देते हो नजीब मुल्ला के लाए हुए कामों पर, तुम बोलते हो हम थूकते नहीं, और सबसे पहला थूकते हो क्या? सबसे पहला फोटो लगाते हो तुम। तुमको तो चुल्लू भर पानी में एलएलबी डूब के मरना चाहिए, क्योंकि तुमको शर्म नहीं है कि तुम काम किसका और नाम किसका प्रेजेंट कर रहे हो। मेरे प्रभाग में मैं आप सबको बता दूं, जितने काम चालू है और जितने भी एलएलबी के बैनर्स लगे, वो सभी काम माननीय अजीत दादा पवार साहब की निधि से है और हमारे नजीब भाई की दिए हुए लाए हुए प्रयासों से है। इनके पास 1 रुपया नहीं है सिवाय आमदार निधि के। इनको कोई बजट नहीं मिल रहा, फिर ये हमारे बजट पे अपना नाम कर रहे हैं। तो मैं कह दूं इनसे साफ अल्फाजों में कि तुम्हारा काम है चोरी करना और तुम पेशे से चोर हो। तुम पेशे से चोर हो, एलएलबी नहीं, तुम पेशे से चोर हो। इसीलिए तुम हमेशा दूसरों के काम को चोरी ही करते रहोगे। आज की देखिए, कल बकरा ईद है। सबसे पहले तो तमाम लोगों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने शहर के उन उलमाए कराम से हाथ जोड़ के आज के दिन ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सीरियस इशू है। हमारे शहर के जिस तरीके से खेला जा रहा है,
लगातार आपके कानों में एक बात सुनाई पड़ती होगी कि स्लाटर हाउस यहाँ आ रहा है, वहां आ रहा है। 11 एकड़ का स्लाटर हाउस था, 6 एकड़ में तब्दील हो गया। मैं कल आमदार साहब का दौरा देख रहा था, बहुत दौरे कर रहे थे। आमदार साहब, कुछ शर्म अगर बची है, आपके अंदर कोई सोच बची है, तो जो आप हर इलेक्शन में आके हमारे उलमाए कराम को साथ में लेके, वो बेचारे, उनको पता नहीं रहता, उनकी बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरों की बातों पे यकीन करना छोड़ दीजिए। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई इस विधानसभा का आमदार है, जो लगातार स्लाटर हाउस आज क्या हो रहा है, नए नए कानून आते हैं, तमाम लोगों को सोसाइटी के अंदर यहाँ वहां कुर्बानी करने में परेशानी होती है, लोग परेशान हाल होते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। आज अगर ये स्लाटर हाउस होता, 10 लाख की ये आबादी इस शहर की, जो हम जब वोट देते हैं, इनके बहकावे में आके कुछ लोग आके जब ये बातें करते हैं, जैसे एमपी के इलेक्शन में 1 लाख से ज्यादा हम वोट तारेकर को दिए। आज उलमाए कराम और मुमरा कौसा की आवाम भी इस बात को सोचे कि उससे क्या फायदा हुआ। आज जो आंदोलन कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, दरगाह का कल्याण की, जो हाजी मलिक की दरगाह, उसके खिलाफ कर रहे हैं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। तो आमदार साहब से ऐसे रिक्वेस्ट है कि शहर के अंदर कल बकरा ईद है, अगर आज स्लाटर हाउस होता तो कम से कम इस शहर के लोगों को उसका फायदा पहुंचता। लेकिन इस उम्मीद के साथ में, जो हमारी बहन ने अभी पूरी बातें आपके सामने रखी, मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा, ये बात आप अपने इंशाल्लाह वो जो 6 एकड़ का स्लाटर हाउस जो बचा हुआ है, वो टीम नजीमुल्लाह बहुत जल्द लाएगी। और एक बात मैं बता दूं, किस्मत कॉलोनी का रोड वाइनिंग का काम माननीय श्रीकांत जी शिंदे साहब, जो इस शहर के एमपी है, उनके दिए हुए बजट से हुआ है। और जब ये काम किया गया, उस वक्त राजू अंसारी जी, जफर नोमानी भाई, मैं, मेरी वालिदा, हम सब उस काम को हमने अंजाम दिया। बहुत मुश्किलें आई थी किस्मत कॉलोनी के रोड वाइनिंग में। हमने स्कूल, अब्दुल्ला पटेल स्कूल को लेकर, वहाँ सोसाइटी के तमाम एतराफ़ की सोसाइटीज़ के जिम्मेदारों को लेकर हमने कॉन्फिडेंस में ये काम किया। आज किस्मत कॉलोनी का रोड वाइनिंग का जो काम किया गया, वो हम ही लोग ने किया। तुम मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारा अब तो मोहल्ले में घर है, तो ये किस्मत कॉलोनी का रोड तो तुमने कब का चौड़ा करना चाहिए था। तुम क्या सोए थे इतने साल से? ये काम भी हम ही लोग ने किया। और ये जो कहते हैं ना, मैं बता दूं, जब ये काम हो रहा था, नदीम भाई, जब ये काम हो रहा था, तब यही मिस्टर LLB हमारे भाई राजू जी अंसारी से कह रहे थे, राजू भाई कुछ मेरा भला करा दो ना, कुछ फायदा करा दो ना। तब तुमको शर्म नहीं आई? श्रीकांत जी शिंदे साहब, जिनके वालिद गुस्ताखे रसूल, उनसे तुम टका मांगते हुए, पैसा मांगते वक्त तुम्हारा जमीर ईमान की गवाही नहीं देता, तब तुम शौक से पैसा मांगते हो। अब तुम्हें अभी तुम्हें ईमान याद आ रहा है? मुंह मत खुलाओ मेरा। ऐसी पूरी तुम्हारी बुक है मेरे पास, अगर मैंने तुम्हारी डायरी खोल दी ना, तुम समाज में ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और एक बात, जिनके आशीर्वाद पे हो ना, उनको भी मैं बता दूं इस कैमरे, तुम्हारे मीडिया के माध्यम से, कि मेरे नाद में लगना मत। अत्ता माजी सटकली, यू विल बी गॉन, मार्क माई वर्ड्स।